हेलो, आप सभी का स्वागत है रितेश हाइड्रोपोनिक क्लासेस में। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो अपना हाइड्रोपोनिक प्लांट है उसके लिए हम कितनी कैपेसिटी का वाटर टैंक ले सकते हैं, किस तरीके से हम वाटर टैंक का अटैचमेंट कर सकते हैं। अगर आप वाटर टैंक की बात करें तो जैसे ये मेरा 45 पाइप का हाइड्रोपोनिक प्लांट है, तो इसके लिए 200 से 500 लीटर का टैंक सूटेबल रहेगा। आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं। बड़ा टैंक लेने से फ़ायदा ये होगा कि आपका जो वाटर सर्कुलेशन रहेगा वो ज़्यादा दिनों तक हो सकेगा, ज़्यादा वाटर स्टोर होने के कारण। बाकी 200 से 500 लीटर का टैंक भी इसके लिए सूटेबल रहता है, जो कि 1 से 2 दिन इजीली आपका वाटर सर्कुलेट कर देता है। अगर हम हाइड्रोपोनिक में वाटर टैंक के इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, तो अगर आपका ग्राउंड फ्लोर पे है हाइड्रोपोनिक का प्लांट, तो आप उसे इजीली ग्राउंड में आधे हाइट तक उसे ग्राउंड के अंदर डीप करके इजीली उसे रख सकते हैं, जिससे कि जो आपका ग्राउंड हाइट है उस तक उसका आधा पोर्शन बाहर रहे और आधा ज़मीन के अंदर रहे। इस तरीके से आप अगर आपका ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ की जगह कच्ची मिट्टी या फिर और कुछ चूरी वूरी डाली तो वहाँ इजीली आप गड्ढा करके उसे आधी हाइट तक ज़मीन में गाड़ दो और आधा बाहर निकाल दो। उसी के साथ में आप फ्लैट वाटर टैंक का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपके लिए सूटेबल है। आप 2 वाटर टैंक का भी यूज़ करके रख सकते हैं, जैसे कि आप एक वाटर टैंक का छत के हाइट पे रख दीजिए एक वाटर टैंक। अगर आपके पास छत है और उससे उसी के पास में आपका हाइड्रोपोनिक प्लांट, तो एक वाटर टैंक आप छत पे रख सकते हैं और दूसरा वाटर स्टोरेज के लिए जो टैंक रहेगा, जो पाइप उनमें से पानी निकल के स्टोर होगा, उसके लिए आप ग्राउंड में भी रख सकते हैं आधा ज़मीन के अंदर गाड़ के, या फिर आप फ्लैट टैंक भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपका फ्री में, यानी कि बिना मोटर के यूज़ किए अगर छत पे रखा हुआ टैंक है तो उससे आपके पूरे प्लांट में वाटर सप्लाई होगा और दूसरे टैंक में आपका स्टोर हो जाएगा। या फिर आप सिंगल टैंक फ्लैट टैंक भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो वाटर है वो मोटर के थ्रू ऊपर पानी जाएगा प्लांट में और उससे सर्कुलेट होके इस तरीके से आप कनेक्शन दे देंगे तो आपका वापस से टैंक में स्टोर हो जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो टैंक है वो आपके हाइड्रोपोनिक प्लांट जहाँ से सबसे नीचे वाला स्टेज है उससे हमेशा नीचे हाइट का होना चाहिए। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे बड़ा टैंक यूज़ कर रहे हो तो आप उसे ज़मीन में गाड़ भी सकते हैं या फिर फ्लैट टैंक यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका जो वाटर सर्कुलेट होकर आएगा वो इजीली, अगर वो आपके प्लांट के हाइट से कम है तो वहाँ इजीली वो आपका स्टोर हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा हाइट का जो सबसे नीचे स्टेज वाला प्लांट जो पाइप लगा हुआ है उससे अगर ज़्यादा हाइट करेगा तो आपका वाटर स्टोर होने में समस्या आएगी। तो आप इस तरीके से वाटर स्टोरेज और वाटर सप्लाई के लिए इन बातों का ध्यान रख के टैंक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास छत है पास में तो आप डबल वाटर की टैंक यूज़ करके वाटर सप्लाई कर सकते हैं, एक स्टोरेज के लिए एक सप्लाई के लिए, जो बिना मोटर के इजीली चल जाएगा, जिसे आप एक बार भर दीजिए और जब वो खाली हो जाए उसके बाद में जो स्टोर होगा नीचे वाले टैंक में उससे वापस वाटर ऊपर फिल कर दीजिए। इस तरीके से आपका सर्कुलेट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल टैंक यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर आप DIY तरीके से आपका, जैसे कि ये मेरा 45 पाइप का प्लांट है, तो DIY तरीके से अगर आप वाटर स्टोरेज टैंक बनाना चाहते हैं तो उसे भी आप बना सकते हैं इजीली। ये मेरा आप देख पा रहे होंगे ये बना हुआ है, ये 200 लीटर का स्टोरेज टैंक है जो कि 45 पाइप के लिए सफिशेंट है, जो 2 दिन तक इजीली आपका वाटर, आपका इजीली 2 से 3 दिन तक इजीली आपका वाटर सप्लाई कर सकता है और स्टोर कर सकता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये 200 लीटर का वाटर टैंक लिया हुआ है, जो कि ऑयल शैम्पू का स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है।
तो इस तरीके से आपको लेना है कि जो इसका ये आप देख पा रहे होंगे, एक ये नीचे ढक्कन लगा हुआ है, तो ये नीचे से पैक है और दूसरा एक सिर्फ इसका खुला हुआ, बाकी इसका जो ढक्कन है वो कटा हुआ नहीं है। मैंने इसे फिर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लेटा के यहाँ से उसका कटिंग कर दी है, और ये जो डोर की एसेसरीज आती है वो मैंने इसमें अटैच कर दी है, ताकि मैं इसमें वाटर जो अपना चेक है उसे इजीली चेक कर सकता हूँ, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मिला सकता हूँ। देखिए ये मेरा, और जो दूसरा है, इस तरीके से आप वाटर सप्लाई और स्टोरेज के पाइप इसके साइड में से दे सकते हैं। ये इसके जो है ये पूरा पैक है, सील वाला लेना है इस तरीके से। जो ये है ये मोटर के थ्रू आपका प्लांट में वाटर सप्लाई हो रहा है मोटर के थ्रू, और ये आपका जो प्लांट में से वाटर सर्कुलेट होके आ रहा है वो इसमें वापस से इस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है। तो आप इस तरीके से भी टैंक बना सकते हैं। ये DIY तरीका है जो आपके 45 पाइप लें सफिशेंट है, 2 से 3 दिन इजीली वाटर सर्कुलेट कर देगा। धन्यवाद।